तोशाखाना केस में इमरान खान की आज फिर अदालत पेशी। एडिशनल सेशन जज ने चेयरमैन पीटीआई को तलब कर दिया। अदालती समन में कहा गया है अदम पेशी की सूरत में कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दूसरी जानिब इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह के केस की समाअत की होगी। कौमी सलामती कमेटी ने मुल्क को दहशतगर्दी की लानत से पाक करने के लिए जामे ऑपरेशन शुरू करने की मंजूरी दे दी। सियासी, सिफारती, सिक्योरिटी, मुआशी और समाजी सतह पर कोशिशें भी शामिल होंगी। ऑपरेशन पर अमल दरामद से मुतालिक सिफारिशात पेश करने के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील। एलामिये में कहा गया है दहशतगर्दी की हालिया लहर टीटीपी के साथ नरम गोशा और अदम सोच विचार पर मबनी पॉलिसी का नतीजा है। पॉलिसी अवामी तवक्कुआत और ख्वाहिशात के मुनाफी थी। कौमी सलामती कमेटी का पायदार अमन की फरहमी के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज की कुर्बानियों और काविशों का एतराफ़। इंतहाई मतलूब दहशतगर्द शंबे की गिरफ्तारी के कामयाब ऑपरेशन को भी सराहा गया। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने IMF से मुज़ाकरात और दोस्त ममालिक के वादों से आगाह किया। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन का खुद नोटिस 3-4 से मुस्तरद हुआ। सियासी तनाज़ात अदालत लाने से अदलिया हर सूरत हारती है। असखुद नोटिस के इख्तियार में इंतहाई एहतियात बरतनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तारीख से कोई सबक नहीं सीखा। सियासतदान अपने मामलात मुज़ाकरात से हल करें। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मीनल्लाह का तफसीली नोट जारी। कहा रिकॉर्ड पर रखना चाहते हैं कि ना खुद को बेंच से अलग किया न लाताल्लुकी की। अदालत को सियासी तनाज़े से बचने के लिए फुल कोर्ट की तश्कील की तजवीज़ दी थी। जस्टिस मंसूर अली शाह जस्टिस जमाल मंतोखेल की राय से मुत्तफिक हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मीनल्लाह ने अपने तफसीली नोट में कई सवालात उठा दिए। लिखा क्या सियासी हिकमत अमली के तौर पर सूबाई असम्बलियों की तहलील करना बज़ाते खुद आइन की खिलाफ वर्जी नहीं? क्या सुप्रीम कोर्ट को खुद को सियासी हिकमत अमलियों को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त देनी चाहिए? साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और मरीम नवाज का चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से मुस्तफ़ी होने का मुतालिबा। कायद मुस्लिम लीग नून ने ट्वीट में लिखा अदालतें कौमों को बहरानों से निकालती ना कि बहरानों में धकेलती हैं। तहरीक इंसाफ के एजेंडे को आगे बढ़ाने वाले चीफ जस्टिस फौरी मुस्तफ़ी हों। मरीम नवाज ने कहा चीफ जस्टिस ने इमरान खान की हिमायत में आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की। इख्तियारात के गलत इस्तेमाल ने सुप्रीम कोर्ट में बगावत जैसी गैर मामूली सूरत हाल को जन्म दिया। नामवर जजेस ने चीफ जस्टिस के तर्ज अमल और तहफ़्फ़ुज़ पर संगीन सवालात उठाए। कभी किसी चीफ जस्टिस पर ऐसे मिसकंडक्ट का इल्ज़ाम नहीं लगा। PTI की तरफ उनका झुकाव नुमाया। इक़्तिदार पर काबिज़ लोग आलमी सतह पर पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को बुरे तरीके से मस्त कर रहे हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। लिखा हुकूमत की जानिब से अदालत उज़्मा के फैसलों को तस्लीम न करके ये गैर मुल्की सरमायाकारों को क्या पैगाम भिजवा रहे हैं? सरमायाकार मुआहिदों का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं जिसका वाज़ेह मतलब अदालती निज़ाम पर इत्तेमाद है। हुकूमत खुद सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की धज्जियाँ उड़ाने पर बज़िद हो तो सरमायाकार अदालती निज़ाम पर कैसे इत्तेमाद कर सकते हैं? एक बनाना रिपब्लिक में यही सब कुछ होता है। ये इलेक्शन का नहीं बेंच फिक्सिंग का मामला है। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब का फवाद चौधरी को जवाब। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए बोली इलेक्शन के वो फैसले जो मुसल्लत कराए जाए वो नाकाबिल कबूल हैं। 4 जजेस के फैसले से पिटीशन मुस्तरद हो चुकी है। जब पिटीशन मुस्तरद हो चुकी तो बेंच कैसा अदालती कार्रवाइयाँ मुतनाज़ हो जाएं और ख़ुद सुप्रीम कोर्ट के जजेस ना माने तो आवाम कैसे माने? सवाल। ये इलेक्शन का नहीं बेंच फिक्सिंग का मामला है। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब का फवाद चौधरी को जवाब। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए बोली इलेक्शन के वो फैसले जो मुसल्लत कराए जाएं वो नाकाबिल कबूल हैं। 4 जजेस के फैसले से पिटीशन मुस्तरद हो चुकी है। जब पिटीशन मुस्तरद हो चुकी हो तो बेंच कैसा अदालती कार्रवाइयाँ मुतनाज़ हो जाएं और ख़ुद सुप्रीम कोर्ट के जजेस ना माने तो आवाम कैसे माने? सवाल उठते हैं अदालती सहूलतकारी क्यों की गई? क्यों झूठ बोला गया कि जजेस ने खुद को बेंच से अलग कर लिया? क्यों 3 रुकनी बेंच में मुतनाज़ जजेस को बिठाया गया? वफाकी हुकूमत ने भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुस्तफ़ी होने का मुतालिबा कर दिया।
तमाम असम्बलियों के इंतखाबात आइन में दी गई मुद्दत के मुताबिक बैक वक्त होने चाहिए। हुकूमती इत्तेहादी जमातें सियासी जमातों से मुज़ाकरात के लिए मुश्तरका लाहे अमल अपनाएं। असम्बलियों की आइनी मुद्दत पूरी होने के बाद इंतखाबात में ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी इजलास का एलामिया जारी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्वीट किया कि जस्टिस अतर मिनल्लाह के नोट के साथ अब 4 जजेस रिकॉर्ड पर हैं। ये वाज़ेह है चीफ जस्टिस की राय अक़लियती फैसला है। चीफ जस्टिस को गैर आइनी बेंच फिक्सिंग को कलअदम करने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। अगर चीफ जस्टिस अदालत को ठीक नहीं कर सकते तो जिम्मेदारी किसी और को दे दें। मुल्क की सियासी सूरत हाल, वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने कैजुअल दौरा अमरीका मनसूख कर दिया। वज़ीर ख़ज़ाना को 10 अप्रैल से आलमी बैंक और IMF के इजलास में शिरकत करना थी। UAE हुकाम से भी मुलाकातें करना थी। आलमी बैंक और IMF के इजलास में पाकिस्तानी वफ़द शिरकत करेगा। पाकिस्तानी वफ़द में सेक्रेटरी ख़ज़ाना और सेक्रेटरी इक़्तिसादी अमूर शिरकत करेंगे। गवर्नर स्टेट बैंक भी अमरीका जाएंगे। पाकिस्तानी वफ़द IMF हुकाम से कर्ज प्रोग्राम की बहाली पर बातचीत करेगा। कत्ल की धमकियां मिलने लगी। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के केस की पैरवी करने वाले जज और उनके अहल खाना को कत्ल की मुतादिद धमकियां मौसूल होने लगी। न्यूयॉर्क के जज की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। अमरीकी जज और दीगर आला हुकाम को ईमेल्स, कॉल्स और खतूत के जरिए नुकसान पहुंचाने के पैगाम दिए जा रहे हैं। ट्रंप ने अदालत में पेशी से कबल जज को इंतहाई मुतासिब करार दिया था। शुमाली कोरिया का ज़ेर समंदर जौहरी हमले की सलाहियत रखने वाले ड्रोन का कामयाब तजुर्बा मुकम्मल। हाइल टोनामी न्यूक्लियर अटैक ड्रोन ने 71 घंटे से ज़ायद पानी के अंदर 1000 किलोमीटर का फासला तय किया। शुमाली कोरिया के फौजी हुकाम का कहना है कि सुनामी ड्रोन को दुश्मन के पानियों में चुपके से हमले करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ताल्लुकात में बेहतरी के लिए कदम। ईरान और सऊदी अरब में सिफारती ताल्लुकात की बहाली के बाद सऊदी अरब और हौसी बागियों में जंग बंदी के इम्कानात पैदा हो गए। सऊदी ओमानी वफ्द मुमकिना तौर पर अगले हफ्ते यमन के दारुल हुकूमत सना का दौरा करेगा ताकि हौसी हुकाम के साथ मुस्तकिल फायरबंदी का मुआहिदा किया जा सके। अगर फरीकैन में मुआहिदा हो गया तो ईद उल फितर से कबल इसका ऐलान कर दिया जाएगा। टीवी से टकराने का मिशन, सीरीज जीतने का अज़्म। कौमी खिलाड़ियों का तरबियती कैंप लाहौर में लग गया। खिलाड़ियों की बॉलिंग और बैटिंग की भरपूर मशक़ें। कज़ाफ़ी स्टेडियम में खिलाड़ी 3 दिन तक प्रैक्टिस करेंगे। 10 अप्रैल को खिलाड़ी इंटर स्क्वाड मैच खेलेंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज का पहला मैच 14 अप्रैल को लाहौर में खेला जाएगा। और क्लासिकल गायकी की जान असद अमानत अली खान हर दिल अजीज सुरीली आवाज़ को खामोश हुए 16 बरस बीत गए। पटियाला घराने के नामवर गुलूकार के गाए गीत और गज़लें आज भी बेहद मकबूल। फनी खिदमात पर तमग़ा हुस्न कारकर्दगी के एजाज़ से भी नवाजा।